वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होगा। बिल को लेकर संसद में हंगामे के आसार, क्योंकि विपक्षी दल वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आज दोपहर 12 बजे इसे लोकसभा में पेश करेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी की तरफ से सांसद अनुराग ठाकुर और वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल, अभिजीत गांगुली, रविशंकर प्रसाद, तेजस्वी सूर्या और निशिकांत दुबे बोल सकते हैं। वहीं सहयोगी पार्टी शिवसेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे और नरेश महस्के चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। कल बिल को लेकर विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विधेयक को असंवैधानिक बताया तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा विपक्ष तो चर्चा चाहता है लेकिन बीजेपी चर्चा से भाग रही। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि विपक्ष संशोधन पेश करेगा और मत विभाजन की भी मांग करेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। हालांकि जेडीयू ने बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इस पर जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये नीतीश कुमार की पुरानी रणनीति है, वो चुप रहते हैं और पार्टी केंद्र का समर्थन करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिल को असंवैधानिक बताया। आरोप लगाया कि बीजेपी इस बिल के जरिए आरएसएस का कानून लाना चाहती है, जिसे विपक्ष कतई मंजूर नहीं करेगा। शिवसेना उद्धव गुट भी एनडीए सहयोगियों के रुख पर नजर बनाए हुए हैं। मुस्लिम संगठनों का वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी सांसदों के विधेयक का विरोध करने की अपील की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर ये बिल संसद से पास हो गया तो मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। मुंबई में उलेमा और इमामों की आपात बैठक हुई, जिसमें रजा एकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने कहा टीडीपी, जेडीयू समेत सभी धर्मनिरपेक्ष दल बिल का विरोध करें वरना उन्हें मुस्लिम सबक सिखाएंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा बल अलर्ट पर है। मुंबई में पुलिस ने कई इलाकों में ड्रोन के जरिए सुरक्षा का जायजा लिया। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। वाराणसी में भी पुलिस ने पैदल मार्च किया। शहर के कई इलाकों पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। यूपी के कानपुर के सभी जोन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के ही फिरोजाबाद में पुलिस हाई अलर्ट पर है। आरएसएस और यूपी बीजेपी की समन्वय बैठक आज गाजियाबाद में होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक संघ के ब्रज और मेरठ प्रांत के पदाधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी बैठक करेंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राज्यों में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और जी किशन रेड्डी भी शामिल हुए। तमिलनाडु के मदुरई में आज से सीपीएम की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में केरल के सीएम पिनराई विजयन समेत पार्टी के आला नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी की 24वीं कांग्रेस में नए महासचिव के चुनाव के अलावा पार्टी को मजबूत करने, उसका जनाधार और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा में वायु प्रदूषण पर पेश सीएजी रिपोर्ट पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितताएं हुई। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अविश्वसनीय होना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को खराब तरीके से लागू करने से दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ी। दिल्ली पावर कट को लेकर आतिशी के आरोप पर ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पलटवार किया। आशीष सूद ने कहा कि आप सरकार के कार्यकाल में बिजली गुल होती थी। बीजेपी सरकार बिजली सप्लाई की व्यवस्था और मजबूत बनाने जा रही है। पूर्व सीएम आतिशी ने अपने घर और आसपास के इलाकों में बिजली गुल होने की बात कही थी। पंजाब में नशे के खिलाफ सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पैदल मार्च के जरिए बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पंजाब सरकार के अभियान को आज से बड़े स्तर पर शुरू किया जाएगा। भगवंत मान और केजरीवाल आज लुधियाना में पैदल मार्च करेंगे। महादेव ऐप मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। इसमें पहले आर्थिक अपराध शाखा ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें उनका नाम था। हाल ही में सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर 60 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई के एफआईआर में बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 21 लोग आरोपी बनाए गए हैं।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी मामले मुंबई की खार पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन जारी किया। पुलिस ने कामरा को 5 अप्रैल को पेश होने को कहा है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि कामरा ने जिस शो में शिंदे का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था, उस शो के ऑडियंस को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मुंबई में मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई सड़क पर आ गई है। मराठी भाषा का कथित अपमान को लेकर 2 सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस अब और आक्रामक हो गई है। एमएनएस ने बैंकों को चेतावनी दी है। एमएनएस ने बैंकों में पे इन स्लिप्स लेकर सर्कुलर और बैनर्स पोस्टर को मराठी में छापने की मांग की। साथ ही बैंक में कर्मचारियों को मराठी भाषा का इस्तेमाल करने को कहा है। इस मामले को लेकर एमएनएस आज से आंदोलन शुरू करेगी। पाकिस्तान के अभिनेता फवाद खान और एक्ट्रेस वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। एमएनएस का कहना है कि वो पाकिस्तान के कलाकारों का विरोध करेगी। फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल के जरिए फवाद खान ने 9 साल बाद बॉलीवुड में वापसी की है। एमएनएस ने इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देने की भी धमकी दी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में छिपे 3 आतंकवादियों की तलाश जारी। कठुआ के बिलावर के पंजतीर्थी इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी। 24 मार्च से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सोमवार देर शाम हुई फायरिंग के बाद इलाके में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। अब तक के ऑपरेशन में 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए। गुजरात की बनासकांठा में पटाखा गोदाम में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 6 जख्मी लोगों का इलाज जारी है। पुलिस ने गोदाम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। गोदाम में अवैध तरीके से पटाखे बनाए और रखे जा रहे थे। गोदाम में आग लगने से भीषण विस्फोट हुआ और इमारत की स्लैब ढह गई, जिसकी वजह से कई मजदूर दब गए। हरियाणा के गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए नूह और झज्जर जैसे भी दमकल यहां से बुलानी पड़ी। आग लगने से लाखों का सामान खाक हो गया। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल मालिक ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने होटल मालिक को अरेस्ट कर लिया है। घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि होटल में एक महिला अपने दोस्त के साथ ठहरी थी। वहां उसके परिवार वाले पहुंचे और दोनों को उनके हवाले करने को कहा, जिसके बाद वहां गहमा गहमी हो गई। इसी बीच होटल मालिक ने फायरिंग कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।